सर 6 वर्षों में 3 गुना, तिगुनी होने में कितना वर्ष लगेगा? 6। तिगुनी होने में 6 वर्ष लगा, 6 वर्ष तिगुनी होने में, तो 18 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? 18 वर्ष में कितना गुना? 3 वर्षों में 6 गुना, 6 वर्षों में 3 गुना है, तो 3 गुनी 6 वर्ष में, तो 18 वर्ष में। तो हम कहें कि जो वर्ष में गुना होगा ना, जो होगा वर्ष में गुना, तो वर्ष वाले गुना यहाँ क्या कर देना है? पावर। गुना वाले को पावर में और पावर वाले को गुना में लिखेंगे। तो 6 से 18 3 गुना है, 3 गुना, तो वर्ष में 3 गुना यहाँ पावर हो गया, 3 गुना पावर हो गया, मतलब 27 गुना हो गया। तो पहले जो राशि 2000 रुपया था, 2000 रुपया पहले राशि जो था वो 27 गुना हो जाएगा 18 वर्ष में। 27 गुना का मतलब 54,000 रुपया हो जाएगा। कितना हजार रुपया हो जाएगा जी? 54,000 रुपया हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में 54,000 रुपया हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है? ए में। 27 गुनी मतलब कि 2000 रुपया, 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 8 वर्ष में कितना गुनी हो जाएगी? जो 31 नंबर सवाल है ना, वो सब का सब 32 नंबर सवाल, एकदम सेम 32 नंबर। 32 और 33 भी दिए थे एचडब्ल्यू में, तो आ जाते हैं। सर एक बार फालतू के कमेंट करने वाला को कह दीजिए, नहीं वो कहने से वो नहीं मानता है, क्या है ना, उसको करने दो। वो बहुत सारे लोग हैं ना जो अपने मम्मी पापा का जो पैसा ज्यादा हो गया है वो बर्बाद करने आता है, और बर्बाद क्या होगा? इतना तो कम फीस रहता है, इसीलिए है ना वो सब। वो पढ़ता खुद नहीं है और दूसरों को डिस्टर्ब करता है। नहीं, उसको माना नहीं, उसको खूब कहो कि खूब कमेंट करे। जहाँ एक बार परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा ना, बस समझ में आ जाएगा। गुरुजी मैथ बिल्कुल नहीं समझ में आती, क्या करें? मेहनत, मेहनत कर। 2 गुनी हो रही है कितना वर्षों में? तो 2 गुनी 4 वर्षों में, 2 गुनी 4 वर्ष में, 4 वर्ष में। 8 वर्ष में कितना गुनी? 8 वर्ष में कितना गुनी? तो 2 गुनी 4 वर्ष में, तो 8 वर्ष में। यहाँ 8 4 के 4 का कितना गुना है? 4 में 2 से गुना कर देंगे, 8 हो जाएगा। ये वाले गुना यहाँ पावर हो जाता है, तो 2 के पावर 2 कितना हो गया? 4, 4 गुना हो गया। कितना रुपया का कहेगा? 10,000 का। तो 10,000 रुपया का 4 गुना हो जाएगा 8 वर्ष में, तो 40,000 रुपया हो जाएगा। कितना हजार रुपया हो जाएगा जी? 40,000। 40,000 रुपया हो जाएगा। इस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 40,000 रुपया हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन। इसका आंसर करिए, सबका सही आंसर आना चाहिए, ए टू जेड। कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं के 32 गुना हो जाता है। 33 नहीं, हम लोग कहाँ से चलेंगे? हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 37 से स्टार्ट करते हैं। कितना से? 37 से। तो 37 से हम 37 नंबर से स्टार्ट करेंगे, 37 से 33 तक चलेंगे। यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपना 1.44 गुना हो जाता है, तो वार्षिक दर कितना है? तो ऐसे सवाल में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालिएगा। कमेंट बंद। हम मान लिए कि अगर प्रिंसिपल 1 रुपया है, तो अमाउंट हो गया 1.44, 1.44 गुना हो गया। यहाँ से जब हम पॉइंट हटा देंगे, तो यहाँ 2 गो जीरो चिपक गया। कितना जीरो? 2 गो जीरो। कितना वर्ष के है जी? कहिएगा 2 वर्ष के है। सर 2 वर्ष से आपको पहले 1 वर्ष पर लाना है। यहाँ 2 गो दशमलव हटा, तो 2 गो जीरो यहाँ आ गया, 100 से 144 हो गया। 2 वर्ष से 1 वर्ष पर आइएगा ना, तो 2 वर्ष से 1 वर्ष पर आइएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। 2 वर्ष से 1 वर्ष पर आएंगे स्क्वायर रूट, 3 वर्ष से 1 वर्ष पर आएंगे क्यूब रूट, 4 वर्ष से 1 वर्ष पर आएंगे फोर्थ रूट, और 5 वर्ष से 1 वर्ष पर आएंगे फिफ्थ रूट। तो 100 से 144 हो गया, तो 2 वर्ष से 1 वर्ष पर आएंगे तो ये स्क्वायर रूट हो गया 100, और ये हो गया रूट कितना? 144 और 144। अब कहिएगा 100 का वर्गमूल हो गया 10, 144 का वर्गमूल हो गया 12। 1 वर्ष में 10 रुपया से 12 रुपया हो जाता है। 10 से 12 रुपया हो गया तो 2 रुपया का ब्याज मिल गया। इस पर मिल गया, 10 पर मिल गया। और हम प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से गुना कर दिए। कितना प्रतिशत? कहिएगा 10 में 2 से गुना कर दिए, 20%। कितना प्रतिशत? 20%। तब 20% टोटल आपको वार्षिक ब्याज दर है। 20% कितना परसेंट है? 20%। 20% है 20%। 20%। आगे बढ़ जाएं, नंबर सवाल का आंसर करिए। वर्षों में कितना? 37 पर। 37 के बाद 38 पर हम कैसे आ गए? ऐसे ना आ जाएंगे, 36 पर ना, हम लोग उल्टा चलेंगे ना। पहले 37 के बाद 36 पर आ जाते हैं। 36 का आंसर करिए, 36 नंबर का आंसर करिए। 36 का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3.3/8 गुना। अच्छा, 3.3/8 गुना को हम पूर्णांक हटा के फ्रैक्शन में लाएंगे। 8 या 24 + 3 27/8। 27/8 का मतलब कि प्रिंसिपल 8 रुपया है और अमाउंट हो गया 27 रुपया। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हमें बता दीजिए। तो कहिएगा 8 रुपया के धनराशि पर 3 वर्षों में 27 रुपया हो जाती है। ये 3 वर्ष का मान दिया है। कितना वर्ष का मान दिया है जी? 3 वर्ष का। और 3 वर्ष से आपको 1 वर्ष पर आना है। कितना वर्ष पर आना है? 1 वर्ष पर आना। और 1 वर्ष पर आएंगे तो क्यूब रूट 8, और यहाँ 1 वर्ष पर आएंगे तो क्यूब रूट 27। 3 वर्ष से 1 वर्ष पर आएंगे तो क्यूब रूट करना है। 2 वर्ष से 1 वर्ष पर आएंगे स्क्वायर रूट, 3 वर्ष से 1 वर्ष पर आएंगे क्यूब रूट, 4 वर्ष से 1 वर्ष पर आएंगे फोर्थ रूट, 5 वर्ष से 1 वर्ष पर आएंगे फिफ्थ रूट। तो क्यूब रूट 8 का मान 2 हो गया, क्यूब रूट 27 का मान 3 हो गया। मतलब 2 रुपया से 1 वर्ष में 3 रुपया हो जाता है, तब ब्याज मिल गया 1 रुपया। कितना पर ब्याज मिला है? 2 रुपया मूलधन लगाने पर। प्रतिशत लाएंगे तो 100 से हम गुना कर देंगे।
कितना परसेंट रेट है, तो कहिएगा 50%। ब्याज का दर हो गया 50%। 50% रेट है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कितना प्रतिशत रेट है, 50%। दर से 30 वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं का 81 गुना हो जाएगा। 81 गुना का मतलब ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट है, तब 1 रुपया हो जाता है 81 रुपया। कितना वर्ष में, 4 वर्ष। 4 वर्ष में 1 से 81 हो गया, तो 4 वर्ष में 1 से 81 हो गया। आप 1 वर्ष का निकालिएगा, सबसे पहले आप 1 वर्ष का मान निकालिएगा। तो 1 वर्ष का जब आप मान निकालिएगा तब फोर्थ रूट ओवन हो गया। फोर्थ रूट कितना हो गया जी, ओवन। फोर्थ रूट ओवन, और यहाँ हो गया फोर्थ रूट 81। फोर्थ रूट ओवन और फोर्थ रूट कितना हो गया, 81। सर फोर्थ रूट ओवन का तो मान 1 होगा, और फोर्थ रूट 81 का हम मान निकालने के लिए बताते हैं। फोर्थ रूट 81 है, कितना है, 81 है। तब फोर्थ रूट 81 को जब हम करेंगे तब ये हो जाएगा फोर्थ रूट 81 को लिखेंगे 3 के पावर 4। 81 3 के पावर 4 है, 3 से भाग कर देंगे 27 बार में, 3 से भाग कर दिए तब 9 बार में, और 3 से भाग कर दिए तब 3 बार में। 3 टोटल कितना बार है, 4 बार है। फोर्थ रूट से पावर 4 कट गया, तब बाहर निकाला था कितना हो गया, 3। तब फोर्थ रूट ओवन का मान हो गया 1, और फोर्थ रूट 81 का मान हो गया 3। मतलब 1 रुपया से 1 वर्षों में 3 रुपया हो जाता है। 1 रुपया से 1 वर्ष में 3 रुपया हो जाता है, तब 2 रुपया ब्याज मिल गया। 1 वर्ष में 2 रुपया ब्याज किस पर मिला है, तो 1 रुपया पर मिला है। और प्रतिशत में जब हम लोग लाएंगे ना, तो 100 से हम गुना कर देंगे। तो रेट कितना परसेंट है, 200%। वार्षिक दर अच्छा खासा रेट दे रखा है, 200%। 200%। ऑप्शन अमाउंट हो गया 32 गुना हो गया। 1 से कितना गुना हो गया, 32 गुना हो गया। कितने वर्षों में है, कहिएगा कि ये है जी कितना वर्ष में, 5 वर्ष में। सर 5 वर्ष में 1 से 32 गुना हो गया है, तब 5 वर्ष में है, आप 1 वर्ष में लेके आइए। कितना वर्ष में लाइएगा, 1 वर्ष में। और 1 वर्ष में लाएंगे तब फिफ्थ रूट हो जाएगा, फिफ्थ रूट ओवन। और यहाँ भी 1 वर्ष में कितना हो गया, फिफ्थ रूट 32। फिफ्थ रूट ओवन और फिफ्थ रूट 32 हो जाएगा। फिफ्थ रूट ओवन और फिफ्थ रूट 32 हो जाएगा। सर फिफ्थ रूट ओवन का तो मान ओवन हो जाएगा, 32 का मान समझिए। फिफ्थ रूट 32 का जब हम लोग मान निकालने आए तब ये हो गया फिफ्थ रूट हो गया। और 32 को जब हम लिखेंगे तो 2 के पावर में कितना हो गया, 5 हो गया। 2 के पावर 5 हो गया, तब फिफ्थ रूट 2 के पावर 5 से 5 समाप्त हो गया, 2 बाहर आ गया। कितना आ गया, बाहर 2। तब यहाँ फिफ्थ रूट ओवन का मान 1 पर पावर कुछ भी रहता है, 1 ही रहता है। और यहाँ हो गया हम लोग का 2। 1 रुपया से 2 रुपया 1 वर्ष में हो गया, तब ब्याज मिला 1 रुपया। ब्याज 1 रुपया मिला, कितना रुपया पूंजी लगाने पर मिला है, 1 रुपया पर। प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना हो गया, तो कितना परसेंट रेट है जी, 100%। कितना प्रतिशत रेट है, 100% रेट है। तो 100%। आप बताइए कि अगर 5% है, रेट है 5%, कमेंट बंद कर दीजिएगा, बात को समझ लीजिए। रेट 5% है और समय 2 वर्ष है। 5% के दर से 2 वर्ष में, 2 वर्ष में एस आई आप बताइए कितना होगा। तो आप कहिएगा कि एस आई तो डायरेक्ट मल्टीपल होता है, एस आई 10% हो जाएगा। लेकिन सी आई डायरेक्ट मल्टीपल नहीं, सी आई के लिए एक बार हम दुगुना कर देंगे, तब 5 का दुगुना 10, और एक बार 5 के स्क्वायर कर देंगे और 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो 5% के दर से 2 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट 10%। 5% के दर से 2 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25%। हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज है 500 रुपया, और साधारण ब्याज 10% का मान दिया। 10% बराबर 500 रुपया दिया है। कितना रुपया दिया है, 500 रुपया। हमें मान निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज 10.25% का मान निकालना है। 500 में भाग कर दीजिए 10 से, और गुना कर दीजिए 10.25 से, 25 से। तब यहाँ से जब हम पॉइंट हटा देंगे ना, तब बटा में हो गया 100, 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहाँ 5 से कट गया 2 बार में, तभी हो गया 1025/2। 1025/2 का मतलब 500 12.5 रुपया। तो 512 रुपया 50 पैसा आ जाएगा। इस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। बी4 बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। क्लियर। 12 वर्षों में 2400 तथा 16 वर्षों में 30,000 रुपया हो जाती है, तो वह राशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो 12 वर्ष में 2400, 16, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। और बहुत बढ़िया सबका अमाउंट का मतलब कि 8 12, और 12 वर्षों का अमाउंट दे रखा है कितना, 2400 रुपया। 12 वर्षों का अमाउंट 2400 रुपया दे रखा है। और 16 वर्ष का मतलब कि 816, और 816 16 वर्ष का अमाउंट दे रखा है 30,000 रुपया। 16 वर्ष का अमाउंट दे रखा है 30,000 रुपया। हमें मान निकालना है 20 वर्ष का अमाउंट। हमें 20 वर्ष के अमाउंट निकालना है कि 20 वर्ष के अमाउंट क्या होगा। मतलब कि 4-4 वर्ष के डिफरेंस पर रहेगा, 4-4 वर्ष के डिफरेंस पर। तब प्रत्येक 4 वर्ष के बाद इनका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा समान होगा। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर समान होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर समान होगा। यहीं पर है। ये 2400 रुपया में हम कितना से गुना करेंगे कि 30,000 हो जाएगा, बताइए तो। 2400 में x से गुना करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। यही x का हमें मान पहले बता दीजिए, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। तो x का मान जब निकालने जा रहे हैं तो 3000 में 2400 से भाग कर देंगे। तो 3000 में भागा हम कर दिए 2400 से,
तो भी 100 से भाग कर देंगे, तब एक कटिया 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से 5 बार में, 6 से 4 बार में, तो कितना से गुना करना पड़ेगा 5/4 से, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 होगा। 2400 में अगर हम 5/4 से गुना कर देंगे तो 3000 हो जाएगा। तो यही सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर 16 से 20 में जाने पर, तो 16 से 20 में जाएंगे तो सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, फिर हम 5/4 से गुना करेंगे। लेकिन 5/4 से किस में गुना करेंगे, कहिएगा कि 3000 में। तो अब इस A20 का जब हम लोग मान निकालेंगे कि 20 वर्षों का, तो आप कहेगा 3000 में 5/4 से गुना करना पड़ेगा। तो 3000 में गुना कर दीजिए 5/4 से, और 3000 में 5/4 से गुना कर देंगे तो 15000 हो गया, और 15000 में भाग कर देंगे 4 से। 15000 में 2 से पहले भाग किए तो कितना हो गया 7500, फिर 2 से भाग कर दिए तो 3750 हो गया। 3750 है, 3750 ठीक है ना, 3750, 3750। ऑप्शन नंबर डी फॉर दानवीर कर। तो सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 1600 रुपया, 1600 रुपया। और 10 वर्षों का जो अमाउंट है, 10 वर्षों का जो अमाउंट है वो दे रखा है 2000 रुपया, 2000 रुपया। तो हमें 16 वर्ष का अमाउंट पूछ रहा है कितना होगा। तो 16 वर्ष का 4-4 वर्ष के डिफरेंस पर चल रहा है, तो हम कह दिए कि 1600 में कौन सी संख्या से गुना कर देंगे कि 2000 हो जाएगा 2000। तो एक्स का हम मान निकाल देंगे, तो यहाँ से मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल देंगे सर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ से 4 बार में कट गया, 5 बार में कट गया, तो 5/4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4, इसमें अगर 5/4 से हम गुना कर देंगे तो 2000, और 2000 में जब 5/4 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ से आंसर कर दीजिए, 2000 में गुना कर दीजिए 5/4 से, 5/4 से गुना कर दिया तो 500 हो गया, 500 में 5 से गुना कर दिया तो 2500 हो गया, 2500 हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी फॉर दान करना है तब वार्षिक दर कितना होगा, सबका सही आंसर होना है। ऐसे सवाल को जब भी रेट निकालना होना तब प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो निकाल दीजिएगा। 1 से 8 गुना हो गया कितने वर्षों में, 3 वर्ष। जब भी 3 वर्ष का दिया है तो आप 1 वर्ष का मान निकालिएगा। कितना वर्ष का निकालिएगा, 1 वर्ष का। और जब 1 वर्ष का आप मान निकालने आइएगा, कितना वर्ष का, 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष के मान निकालने के लिए क्यूब रूट कर दीजिए। 1 वर्ष का मान जब निकालिएगा ना तो क्या कर दीजिएगा, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट 1 और क्यूब रूट कितना हो जाएगा 8, क्यूब रूट 1 अनुपात क्यूब रूट 8 हो जाएगा। तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, कहिएगा 1 अनुपात 2। 1 से 2 हो गया तो कितना की वृद्धि है, हम कहेंगे कि 1 से 2 तो 1 की वृद्धि है। 1 पर प्रतिशत में लाएंगे तो 100 से गुना, 100% रेट होगा। अभी सेम ऐसा सवाल हम लोग किए, 100% रेट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या डाउट है, कह रहा है कि 50,000 रुपया को 12% के दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, जबकि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक है, तब रेट आधा हो जाएगा। इसमें क्या इसको बना सकते थे, फॉर्मूला पर लगा दीजिए। रेट हो गया 6% और समय 2 बार हो गया, अर्धवार्षिक है तो तभी वाले फॉर्मूला पर लगा दीजिए। CI माइनस SI बराबर PR² बटे 100 के स्क्वायर पर आंसर हो जाएगा। इस समय रेट रख देना है 6, आंसर आ जाएगा। रेट 6 रखना है, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। 38 नंबर क्वेश्चन छूट गया, क्वेश्चन छूट गया जी। जैसे अगर रेट दे रखा है आपको 11 सही 1/9%, रेट दिया है 11 सही 1/9%, कोनो दिक्कत। और सॉरी सर, और समय दे रखा है आपको 2 वर्ष, 2 वर्ष का समय दिया है। रेट दे रखा है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट दे रखा है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक किस्त ये दे रखा है 1620 रुपया। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 1620 रुपया है। प्रिंसिपल निकालना है, क्या प्रिंसिपल निकालना है, क्या आप निकाल सकते हैं। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है और इंस्टॉलमेंट हमें दिया है, तब प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल क्या होगा, निकाल दीजिए प्रिंसिपल। तो फ्रैक्शन में हम लिखेंगे तो 1/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/9। 1/9 का मतलब कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तब प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशियो निकालने जा रहे हैं। तब प्रिंसिपल कितना हो गया 9 और अमाउंट एक ऐड कर दिए तब 10 हो गया। 9 से 10 हुआ, 9 से 10 हुआ, 2 साल है। कितना साल है, 2 साल। तो 9 से 10 हुआ है तो पहला साल 9 से 10, दूसरा साल जो होगा ना, कितना, दूसरा साल होगा। 1 मिनट हम ऐसा ले ले कि पूर्णतः कट जाए, 16,200 ले लेते हैं जिसे पूर्णतः कट जाए, पूर्णतः क्या हो जाए, कट जाए, क्योंकि ये तो पॉइंट में है, तो पॉइंट में भी आएगा तो घबराना नहीं है। 16,200 प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है, मूलधन निकालना हम निकालने जा रहे हैं। तब यहाँ हो गया दूसरा वर्ष में स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो 9 के स्क्वायर 81 हो गया और 10 के स्क्वायर 100 हो गया। 2 वर्ष है तो स्क्वायर तक चलेंगे। तो पहला वर्ष में प्रिंसिपल 9 से 10, दूसरा वर्ष में प्रिंसिपल और अमाउंट 81 से कितना हो गया, कहिएगा 100 हो गया। हमें अमाउंट प्रत्येक वर्ष इंस्टॉलमेंट इक्वल है, तो प्रत्येक किस्त हमें अगर बराबर है ना तो किस्तों को हम बराबर करेंगे और किस्त बराबर करने आएंगे। यहाँ 100 है तो इसको भी 100 करना है, तो हम दोनों तरफ 10 से गुना कर दिए। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को इक्वल करना है। यहाँ दे रखा है दूसरा वर्ष 100 रुपया, तो पहला वर्ष भी 100 रुपया देगा। तो ये 100 रुपया हो गया और ये 10 से गुना कर दिए तो 90 और ये 100 हो गया। तो यहाँ हम गुना कर दिए तो ये 90 हो गया। जब ये गुना किए तो कितना हो गया जी, गुना करने के बाद 90 हो गया है और इसको गुना कर दिए तो कितना हो गया, 10 दहिए 100 हो गया। गुना कर दिए तो 100 हो गया। प्रिंसिपल के सामने प्रिंसिपल होता है और अमाउंट के सामने अमाउंट होता है। प्रिंसिपल जो है आप ऐड करिएगा तो प्रिंसिपल हो गया कितना,
ऐड कर दिए तो 9 8 17 कितना हो गया 171। और अमाउंट जब आप ऐड करिएगा तो 100 + 100 200। बस इतना सा बात समझ में आ गया 171 और 200 तक। एक बार सब लोग यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिख दीजिए। इतना सारा बात समझ में आया ना, इतना सारा बात, इतना सारा बात समझ में आ गया। एक बार यस, नहीं समझ में आया नो लिख, क्विकली यस या नो में कर देंगे। 2 वर्ष तक है तो स्क्वायर तक जाएंगे, स्क्वायर तक जाएंगे। और 3 वर्ष रहेगा तो क्यूब तक जाएंगे, 3 वर्ष रहेगा तो क्यूब तक जाएंगे। और 4 वर्ष तक रहेगा तो पावर 4 तक जाएंगे, 4 वर्ष तक रहेगा तो पावर 4 तक जाएंगे। कहां तक चलना है? पावर 4 तक, पावर 4 तक जाएंगे। लेकिन हमें 2 वर्ष तक है। कितना वर्ष तक है? 2 वर्ष तक है। तो पहला का 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। क्योंकि 2 वर्ष तक है इसीलिए पहला वर्ष में 9:10, दूसरा वर्ष में 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर। तो 9 के स्क्वायर कितना हो गया 81, और 10 के स्क्वायर कितना हो गया कहिएगा 100। 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर। क्लियर? आगे बढ़ जाए। 200 का है तो यहाँ 100 है तो इसको भी 100 बनाएंगे, और 100 बनाएंगे तो पूरा रेशियो में पहला वाले में 10 से गुना कर दिए, 10 से गुना कर दिए तो ये कितना हो गया 90, और यहाँ 10 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 100, हो गया 100। अब सबको हम ऐड कर देंगे, प्रिंसिपल को एक साथ ऐड करेंगे, अमाउंट को एक साथ ऐड कर दिए तो 171 हो गया। यहाँ ऐड कर दिए तो कितना हो गया कहिएगा 100 + 100 200। तो हम कहेंगे 171 रुपया प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो गया 200। प्रिंसिपल टोटल 171, पूरा अमाउंट 200। अब इन दोनों को हम घटा देंगे तो सीआई होगा। अगर कभी सीआई पूछेगा ना तो इन दोनों के अंतर सीआई होता है। दोनों के अंतर क्या होता है? सीआई। तो सीआई हो जाएगा 29। तो कभी कभी अगर सीआई पूछेगा, कभी कभी आपको सीआई पूछ देगा ना, तो प्रिंसिपल और अमाउंट के अंतर सीआई होता है। तो प्रिंसिपल अनुपात में 171 है तो सीआई कितना हो गया कहिएगा कि सीआई प्रिंसिपल 171, अमाउंट 200, तो सीआई हो गया कितना कहिएगा 29 हो गया। सीआई कितना हो गया जी 29 हो गया। अब हमें प्रत्येक इंस्टॉलमेंट दिया है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट यहाँ भी 100 है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट यहाँ भी 100 है, लेकिन प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना दिया है 16,200। तो हम कह देंगे अनुपात 100 का मान जो दिया है 100 = 16,200 है, 16,200 रुपया। अब हमें प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल टोटल अनुपात में 171 है, तो अनुपात 171 का मान हम लोग निकाल देंगे 16,200 में भाग कर देंगे 100 से और गुना कर देंगे 171 से। तब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। हमको गुना करना है 162 गुना 171। अब गुना करके बताइए कि 162 में 171 से गुना करेंगे कितना होगा। आप गुना करके बताइए कितना होगा। सर प्रिंसिपल 27,702 रुपया आया है जी, 27,702, 27,702 रुपया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद देखिए एकदम मजा आता चलेगा, घबरा रहे हैं। रेट दिया है दूसरा सवाल, और दीजिएगा सवाल का आंसर। 16.2/3% रेट है, 16.2/3% का रेट है कहिएगा यस सर। 2 वर्षों तक इंस्टॉलमेंट दिया है, कितना वर्ष तक दिया है 2 वर्ष तक, तो 2 वर्ष तक इंस्टॉलमेंट दिया है, और जिसमें प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है ना, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट दे रखा है, प्रत्येक किस्त दिया है 490 रुपया, प्रत्येक किस्त 490 रुपया दे रखा है। आपको यहाँ 3 मान निकालना है। सबसे पहले प्रिंसिपल बताइएगा कितना होगा, दूसरा इसमें टोटल चुकता कितना रुपया किया अमाउंट बताना है, तीसरा पूछेगा कि इसमें ब्याज कितना दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया, ब्याज कितना दिया। प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज, तो प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज आपको बताना कि प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज आपस में बातें नहीं में लाइएगा तो 50/3% 100 से भाग कर देंगे तो इनका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 हो गया। 6 रुपया पर 1 रुपया ब्याज मिलेगा। तो हम कहेंगे कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जब हम रेशियो निकालेंगे कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना हो, तो 6 रुपया मूलधन है, 1 रुपया ब्याज लग गया 7 रुपया। फिर स्क्वायर कर देंगे दूसरा बस के लिए, तो 6 के स्क्वायर 36 और यहाँ 7 के स्क्वायर 49। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को इक्वल करना। अगर ए 49 है ना तो इसको भी 49 बनाना है। 49 बनाने के लिए 7 से गुना कर दिए तो यहाँ भी 7 से गुना करना पड़ा। अब गुना कर दिए तो ये 42 हो गया, 42 + 36, तो 42 और 36 को जब हम ऐड करेंगे तो 6 और 2 8 हो गया। यहाँ 42 है और यहाँ 36 है कहिएगा यस सर, और यहाँ हो गया 7, 78 हो गया। यहाँ हम जोड़ेंगे तो 49 ए है, पूरा ए 49 है सर, 7 × 7 49 है, और 7 में 6 से गुना किए हैं तो 42 है, तो 42 और 36 78, 49 और 49 98 हो गया, 98 हो गया। अब हमें मान निकालना है, प्रिंसिपल पहले निकालना है। प्रिंसिपल किसका मान निकालना है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना यूनिट है? 78 यूनिट प्रिंसिपल है, और अमाउंट कितना यूनिट है? 98 यूनिट। ब्याज जब हम लोग निकालेंगे ना तो इन दोनों का डिफरेंस ब्याज होगा, तो ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों का डिफरेंस हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया है? 20 यूनिट। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया है 20, कितना हो गया है? 20 हो गया। तो हम कहेंगे कि अनुपात 49 बराबर प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना का है? 49 का है। तो हम कह देंगे अनुपात 49 बराबर 490 रुपया, 490 रुपया 49 का मान है। तो अनुपात 1 का जब हम लोग मान निकाल देंगे तो 490 में भाग कर देंगे 49 से, तो भाग कर दीजिए तो कितना हो गया? 10 रुपया हो गया।
10 रुपया। अब सब में 10 से गुना कर देंगे। 78 अनुपात में तो 78 में 10 से गुना कर देंगे, 98 में 10 से गुना कर देंगे, 100 में 10, 20 में 10 से गुना कर देंगे। तो प्रिंसिपल था 780 रुपया और अमाउंट हो गया 980 रुपया और ब्याज हो गया 200 रुपया ब्याज। 490 दो वर्ष देगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 980 हो जाएगा। तब हो गया 780, 980 और हो गया कितना? 200। यही आया ना? 10 से मल्टीप्लाई करिए सर। ये 10 से कहा कि अनुपात में 1 था और 1 बराबर 10 है तो सभी में 10 से गुना कर दी, सब में 10 से गुना कर दी। तो अनुपात 1 का मान जो 10 निकला है तो यहाँ अनुपात 78 है तो 78 में 10 से गुना, अनुपात 98 है 98 में 10 से गुना, और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 20 में 10 से गुना कर, 20 में 10 से गुना। क्लियर? आप आशा करते हैं कि बात समझ में आया होगा कि 10 से क्यों गुना किए। 10 से क्योंकि अनुपात 1 का मान 10 है और अनुपात 1 का मान आप निकल गया तो किसी भी अनुपात का मान निकाल सकते हैं। सर ये अनुपात है, क्यों नहीं समझ में आ रहा? अनुपात है, ये अनुपात में है तो 1 अनुपात का मान अगर 10 है तो 78 अनुपात का मान 780, 1 अनुपात का मान 10 है तो 98 अनुपात का मान 980, 1 अनुपात का मान 10 है तो 20 अनुपात का मान 200। अनुपात 1 का मान निकाल दिए हैं और 10 से गुना कर दिए। ये सब ओल झोल भी नहीं आता है समझ में तो दिक्कत है। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट निकालना है, निकालिए। थोड़ा सा समय लीजिए और आंसर जरूर करिए। समय लेकर के आंसर करिए भैया, समय लेकर आंसर करना है क्विकली। 50 हो दोनों दिक्कत 3/50 होगा 6% का। 100 से हम भाग कर दिए तो प्रिंसिपल और अमाउंट है, प्रिंसिपल है और अमाउंट है। तो प्रिंसिपल कितना है कहिएगा? प्रिंसिपल 50 रुपया और अमाउंट कितना? 3 रुपया ब्याज लगेगा तो 53 होगा। 53 होगा। 50 से कितना हो जाएगा? 53। सर दूसरा वर्ष में स्क्वायर कर दिए तो कितना हो गया? 2500 और 53 के स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2809। 2809 53 के स्क्वायर करेंगे तो सर अगर ये 2809 है तो 53 को भी 2809 बनाना पड़ेगा। तब इस 53 को 2809 बनाने के लिए 53 से ही गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 2809 के हमें बराबर करना है। 2809 बनाने के लिए 53 से हम क्या कर दिए? गुना। तो 53 में 53 से गुना कर दिए तो 50 में भी 53 से गुना किए। अब समझिए, अब नहीं कहिएगा कि 53 से ही गुना क्यों किए सर, क्योंकि हमें बनाना है 2809 यूनिट। 2809 यूनिट बनाना है तो 53 से पूरा रेशियो में हम गुना कर दिए। 53 से क्या किए? पूरे रेशियो में 53 से गुना कर दिए। 53 से जब हम गुना किए तब 53 में 50 से गुना कर दिए तो कितना हो गया? 0 5 या 15 5 25 और 1 26 50 हो गया। 2650 हो गया। और यहाँ कितना हो गया कहिएगा? कि यहाँ हो गया 2809। इसको गुना कर दीजिएगा ना तो ये 2809 हो जाएगा, 2809 हो जाएगा। अच्छा इसे ऐड करिए, 2650 और 2500 ऐड करेंगे तो 0, यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 6 5 11 का 1 और यहाँ 2 2 4 1 5, 5150 आ गया अनुपात में। टोटल जो मूलधन है तो टोटल प्रिंसिपल को हम ऐड कर दिए, टोटल प्रिंसिपल ऐड कर दिए 2650 प्लस 2500 5150 और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 2809 है। तो हम कहेंगे कि टोटल अनुपात में कितना है? 5150 है, लेकिन रुपया में टोटल कितना है? रुपया में भी 5150 है। रुपया में कितना है जी? 5150। 5150 अनुपात बराबर 5150 रुपया। तो अनुपात हमें किसका निकालना है? 2809 प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है तो 2809 का मान निकालना है। तो हम आ गए 2809 प्रत्येक इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए। तो 5150 में भाग कर दिए 5150 से, 5150 से भाग कर दिए और गुना कर दिया 2809 से, 2809 से 2809 से भाग गुना कर दिए, कटिया एक बार में और एक में 2809 से गुना कर दिए तो कितना हो गया? 2809 रुपया हो गया। 2809 रुपया हो गया। रुपया इस ऑप्शन में है कहिएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए, बढ़ते चलिएगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया था? टोटल कितना धन उधार लिया गया है? उधार लिया गया धन से हम लोग को क्या करना है? इक्वल। तो कोई धन उधार लेकर 726 वार्षिक की 2 किस्तों से चुकता किया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया था? तो ये तो अभी हम लोग को इंस्टॉलमेंट दे रखा है, ऐसे 2 एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं। सबसे पहले 10% रेट है तो 10% का जब फ्रैक्शन वैल्यू लेकर के आइएगा 10 से भाग कर दीजिएगा तो 1/10 हो जाएगा। 10 रुपया पर 1 रुपया ब्याज मिलेगा। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का हम यहाँ से रेशियो निकाल दें। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे तो 10 रुपया मूलधन पर 1 रुपया ब्याज मिल जाएगा, 11 रुपया। 2 वर्ष तक है ना, 2 किस्त में प्रत्येक किस्त कितना का है? 726 का। तब 1/10 पहला वर्ष में। दूसरा वर्ष के लिए हम स्क्वायर कर देंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया और 11 का स्क्वायर 121 हो गया। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। हमें यहाँ अगर 121 है तो इसको भी 121 बनाना है। 11 को 121 बनाएंगे तो हम 11 से गुना कर देंगे और इसमें भी किससे गुना कर देंगे? 11 से। तो 110 में जब 11 से हम गुना कर दिए 11 से तो 110 और 11 में 11 से गुना कर देंगे तो 121। अब जब हम लोग यहाँ से मान निकालेंगे 110 और 100 कितना हो गया? 210 हो गया। और यहाँ हो गया जोड़ेंगे तो 121 और 121 242 हो गया। लेकिन अभी 242 जोड़कर कोई फायदा नहीं था। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट हमें कितना दे रखा है? 121 और 121, लेकिन प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना है जी? 726 है। तो आप कहिएगा अनुपात 121 का मान, अनुपात 121 बराबर 726।
726 है 121 का मान। हमें तो टोटल मूलधन निकालना है 210, तो अनुपात 210 का मान निकालने जा रहे हैं कि 210 बराबर कितना होगा। 726 में 121 से गुणा भाग करेंगे और 210 से गुणा करेंगे। कितना बार में लग गया भाग, कहेगा कि 6 बार में, 6 में, और 21 में 6 से गुणा कर देंगे तो 126 हो जाएगा। तब 1260 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया, 1260। ऑप्शन किस में है, बी में। बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। बहुत बढ़िया। तो ऐसे सवाल को हम लोग एकदम फोड़ते चलेंगे, फोड़ करके हम आगे बढ़ते चलेंगे। और ये सवाल को आगे बढ़िए। और एक व्यक्ति 55,506 की राशि को अपने दो पुत्री जो क्रमशः 14 वर्ष और 16 वर्ष की आयु के हैं, इसमें इस प्रकार बांटना चाहते हैं कि उनके भाग में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाए गए, ताकि इन दोनों की जब आयु 18 वर्ष हो तो समान धन मिले। तो 14 वर्षीय पुत्री को कितना धन मिलेगा। 5% रेट है। 5% का जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा ना, तो 5% में 5 में 100 से भाग कर दीजिएगा, तब प्रतिशत हो गया 1/20। 1/20 का मतलब 20 रुपया।